गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या बनाने वाले हैं मैथ सेट 72, जो कि टेस्ट के रूप में हो चुका है, ठीक है, कल ही। और इसका आज सवेरे सवेरे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो 10-10 प्रश्न रहता है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ऑनलाइन टेस्ट भी चलता है और ये 24 आवर्स आपका वेबसाइट में रहता है, ठीक है। तो कभी भी आप 15 मिनट का टाइम दीजिए, 15 से 20 मिनट का, और टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो कल जो टेस्ट हुआ था उसका 10 प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आप लोगों का साथ में साथ रिजल्ट भी मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नीलेश, सुरेश और गणेश ने क्रमशः जो है 3, 5, 4 के अनुपात में राशि लगाकर संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ किया। एक वर्ष बाद प्राप्त लाभ को 3 व्यक्तियों के बीच विभाजित करने पर गणेश को उसके हिस्से के रूप में 6,000 रुपया मिले। कुल लाभ क्या है, ठीक है। तो ये जो अनुपात है, ये कितना अनुपात है? 3, 5 और 4। तो जिस अनुपात में ये व्यापार में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में इन लोगों को लाभ भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका हिस्सा? गणेश का हिस्सा। तो गणेश का कितना है देख लीजिए, 4 है। तो 4 के बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 6,000। ये 4 के बराबर 6,000। तो कुल लाभ क्या है? तो कुल जोड़ लेंगे, 5, 3, 8, 4, 12। तो 12 के बराबर कितना होगा यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको तिगुना देखिए, 4 का तिगुना 4 तिया 12, 6 का तिगुना कर लिए 6 तिया 18। तो 18,000 आज के जो पहला प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर लेंगे, ठीक है। जो सी किए हैं उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न 2 देखिए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 2:5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहले दिए रहता है वो पहला है, लंबाई 2 है और चौड़ाई 5 है। लेकिन आपको लगेगा कि लंबाई तो हमेशा बड़ा होता है, तो लंबाई 5 होना चाहिए, है ना। इसमें से भी बहुत किसी का डाउट हुआ होगा। देखते हैं इसका आंसर कितना परसेंटेज सही हुआ है। तो इसको ले लेंगे हम लोग 2x, ये ले लेंगे हम लोग 5x। क्लियर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल बोला है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2x गुना हो जाएगा 5x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 144 और ये 0, ठीक है, 1440। तो इधर हो जाएगा 10x² इक्वल टू 1440। यहाँ से पता चल जा रहा है x का मान कितना होगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 12, है ना। ये रूट हो जाएगा 144 का रूट 12 होता है। तो x का मान निकल के आ गया 12। तो इसका जो है चौड़ाई क्या है? तो चौड़ाई कितना है? 5x। ध्यान दीजिएगा उसको, 5x, है ना। तो 5x इक्वल टू यानी कि 5 गुना 12 इक्वल टू, इसका आंसर करना है आपको 60, ठीक है। बहुत किसी का 24 आया होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है देखिए, किसी राशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ, देखिए कितना है? 1152। तो यहाँ पर 12% की दर से, है ना, 4 वर्ष। लेट जब भी p बराबर हम लोग 100 लेते हैं, ये आपको मालूम होगा, लेट p इक्वल टू 100, देन SI इक्वल टू क्या होता है? RT। तो R गुना T, 12 चौके 48, 48, ठीक है। 48 के बराबर दिया है 1152। तो आपको निकालना राशि क्या है, मतलब ये 100 के बराबर क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये कटेगा ही, किसी ना किसी से कटेगा, काट लीजिए। क्या है बोल रहा है देखिए। चलिए, इसको 9 का पहाड़ा में 2 कब आता है, इसको ध्यान दीजिए। इकाई अंक उसके आधार पर पकड़ सकते हैं, क्योंकि सबका इकाई अंक अलग अलग है। देखो 2 है, 8 है, 6 है, 4 है, और ये 100 के साथ गुना करेंगे तो वही होगा। 8 चौके 32 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा। और किसी से आता है 8 का टेबल में 2,
8 9 एक 72 होता है, लेकिन 9 नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 चौके 32, यानी कि आपका 2400, ये एक्चुअली में ये 24 से कटेगा, नहीं तो गुना करके आप लोग देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2400, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर कर लीजिएगा डी। हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, जब दोनों में से एक की वृद्धि होती है तब, है ना, भिन्न अपने से 2/15 कम हो जाता है, ठीक है। इसको बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं, एक्स वाई लेके भी बना सकते हैं, है ना, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे पहला ऑप्शन है 3/7 है, तो 3 ये जब 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, हर नीचे वाला ये 4 अधिक है, सब में 4 अधिक दिख रहा है आपको, ठीक है, तो 4 अधिक है। प्रत्येक में क्या करने पर, 1 का वृद्धि करने पर, 1 का वृद्धि करो, तो जैसे ही 1 का वृद्धि कीजिएगा ये 4/8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो बोला है तब भिन्न अपने से 2/15, सॉरी यहाँ पर माइनस भी है, -2/15 कम हो जाता है। तो यहाँ पर घटाइए फिर से, ये 3/7 माइनस 1/2 अगर करेंगे तो यहाँ पर देखो 7 दूना 14, इसका तो एलसीएम तो 14 हो रहा है, तो इधर तो 15 है ना, ये 3 दूना 6, इधर 7, -1 होगा, ठीक है, ये -1 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो ये अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा आगे बढ़ेंगे, दूसरा में कौन है, बी, देखो बी हो रहा है कि नहीं, 1/5 है, प्रत्येक में 1 1 जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6, 2/6 को हम लोग बोलेंगे 1/3। अब क्या करेंगे, 1/5 में से 1/3 को घटाइए, 5 या 15, ये आ सकता है, देखो ये 15 आ रहा नीचे, है ना 15, ये देखो 3 1 3 और इधर हो जाएगा 5, यानी कि -2/15। चलो ये प्रूव हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे, है ना, ऑप्शन बी कर लेंगे, ठीक है। बी नहीं आता तो फिर सी करते, थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा, ये प्रोसेस में भी ज़्यादा ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, राधे श्याम अपने ग्राहकों के लिए 15% छूट देता है, ठीक है, छूट की घोषणा करता है। चलो, इस विक्रय पर वह 25% लाभ करता है, मतलब 15% छूट देने के बाद भी वो 25% का लाभ कमाता है, ठीक है, लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, छूट नहीं देगा तो ज़्यादा कमाएगा, कितना ज़्यादा कमाएगा वो देखो, पहले तो 25% कमा रहा था, 15% छूट देने के बाद ऑप्शन में सब आपका 25 से ज़्यादा ही होना चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं, पहले ले लीजिए एमआरपी। एमआरपी अगर हम लोग मान लीजिए 100 लेते हैं, तो डिस्काउंट जो हमेशा एमआरपी में दिया जाता है, तो 15% का एमआरपी देगा तो 85 में बेचेगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य नहीं बैठा सकते, इसलिए और एक अन्य ट्रैक लेते हैं, और अब जो है यहाँ पर करते हैं, ये सीपी जो करते हैं 100, तो 25% का लाभ होता है, तो 125 में बेचना पड़ेगा। देखिए ये ट्रैक भी सही है, ये भी ट्रैक सही है, 15% छूट देने से 85 में बेचेगा और 25% का लाभ होगा, लेकिन ये दोनों को अब मिला देंगे, ठीक है, एक सिंगल ट्रैक बना देंगे। इसको आगे बढ़ा देते हैं, देखो 125 के बराबर 85 बोलिए, या 85 के बराबर 125, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य है, तो 85 की जगह 125 लिखेंगे, तो 100 की जगह में कितना लिखेंगे, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एमआरपी के नीचे में एमआरपी और ये सेलिंग प्राइस तीनों आ जाएगा, 1 2 3 ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए इधर निकाल ले रहे हैं। ये जो है डिब्बा इक्वल टू क्रॉस गुना जब होगा तो क्या होगा, 100 गुना 125 बट्टा हो जाएगा ये 85 होगा, ठीक है। अब देखो 85 जैसे ही हो गया तो इसको काटेंगे, 5 से काटिए, 5 के 5, 5 सत्ते 35, हाँ, और इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2500 बट्टा हो जाएगा 17, 2500 बट्टा हो जाएगा कितना 17, उसको आपको भाग देना है, भाग देखिए यहाँ पर लिखेंगे जितना आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 17 के 17, ठीक, बच रहा आपको, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर,
ऐसे नॉर्मल भाग दे देते हैं, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा। इसका आंसर तो आप लोग पॉइंट में आएगा, तो इसको ऑप्शन डी कर सकते हैं, ऑप्शन डी आंसर करके निकल जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखने से ही लग रहा है कि ये पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो एक ही तो ऑप्शन है पॉइंट वाला है, ठीक है। चलिए फिर भी देखिए यहाँ पर ये 17 के 17 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा देख लो, 8 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर 8 जैसे ही बच रहा तो ये 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 पचे कर लो, 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 17 चौके 7 चौके 28 हो जाएगा, और 4 और 2 चलो 6, तो यहाँ बचेगा कितना फिर, ये 12 बचेगा, ये 4 से दिए हैं 12 बचेगा, यानी कि 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 17 सत्ते कर लो, 7 7 49 और 7 और 4 11, ठीक है, 119, ये देखो 119, है ना। अब यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगाओ 0, 147.11, है ना। तो 147 यहाँ पर समथिंग कुछ आएगा, ये आपको ये दिया हो 06, तो 100 से कितना ज़्यादा हुआ एमआरपी में बचेगा, तो 47 आपको 06 का फायदा होगा उसका, ठीक है। समझ में आ रहा, पॉइंट है थोड़ा सा इसीलिए यह है, नहीं तो क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, ये लाभ हानि से है और अच्छा क्वेश्चन है। 6 लड़के और 4 लड़कियां एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। 6 लड़के हैं, 6 बॉयज है प्लस 4 गर्ल्स है ना। ये दोनों जो मिलके है एक काम को 5 दिन में करते हैं, कोई भी एक काम जो है उसको 5 दिन में करते हैं, ये बोला है। फिर क्या है, उसी काम को इसलिए बराबर दे दिए, 10 लड़के उसी काम को 10 लड़के जो है कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करते हैं, ये दिया हुआ। तो कितनी लड़कियों को इस काम में लगाया जाए ताकि सिर्फ लड़कियां इस काम को 5 दिन में करेगा, बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, तो कितनी लड़कियों को लगाएंगे कि 5 दिन में कंप्लीट करेगा, तो x लड़की को लगाएंगे कि 5 दिन में कंप्लीट करेगा। कौन सा काम, ये दोनों में से किसी एक काम को ले लीजिए, तो ये काम को ले लेते हैं, चलो ये 10 लड़का जो 5 दिन में काम करता था इसको ले लेते हैं। लेकिन यहाँ से सबसे पहले आपका रेशियो निकलेगा, है ना, आदमी और लड़का और गर्ल्स का, ठीक है। ये 5 5 तो दिख रहा है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तब, ये 6b प्लस 4g इक्वल टू 10b, b को एक तरफ ले लीजिए इधर, तो 4g इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये भी 4b, मतलब बराबर, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज बराबर है। तो यहाँ पर देखो 10 लड़का 5 दिन में काम को कर रहा है ना, 5 दिन, इधर भी 5 दिन, तो ये 10 लड़की ही काम को करेगा, 10 लड़की ही काम को करेगा 10 गर्ल्स को। क्यों, क्योंकि 4 लड़का बराबर होता है, क्या हो गया, कीड़ा आ गया, चलिए। तो यहाँ 10 गर्ल्स ये आंसर हो जाएगा, हाँ समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि 10 लड़का 5 दिन में करता है, तो 10 लड़की भी 5 दिन में करेगा, क्योंकि 5 दिन दिया हुआ, क्योंकि ये बराबर आ गया आपका, 4 लड़का बराबर 4 लड़के, तो आंसर हो जाएगा 10 बी, ऑप्शन करेंगे, ये बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, राजेश और प्रवीण क्रमशः इतना और इतना रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है, दोनों बिजनेस स्टार्ट करता है। 1 वर्ष बाद आ जाता है कौन, सुजीत, और 55,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है। पहले राजेश है, राजेश और प्रवीण है। राजेश जो है ये 35,000 लगाता है, ठीक है, 35,000 लगाता है, और ये लगाता 25,000 है, इसका 35,000 है। चलिए ये राजेश का कर लेते हैं हम लोग, कितना 25,000, इसका 35,000, ठीक है। और 1 वर्ष बाद जो आ रहा सुजीत जो आ रहा ये 55,000 लगा रहा है, कितना 55,000। तो जो जैसे पूंजी लगाएगा ब्याज भी उसको उसी तरह से, या इंटरेस्ट जो बोल सकते हैं या लाभ जो बोलेंगे उसी तरह से ही मिलेगा। तो अर्जित लाभ होता है, तो प्रवीण के हिस्से का
शेयर प्रतिशत में क्या होगा, प्रवीण का निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 साल का बोल रहा, तो ये तो 2 साल स्टार्टिंग से लगाएगा, 2 साल मिलेगा, इसको भी 2 साल मिलेगा, लेकिन ये तो 1 साल बाद आया तो 1 साल के लिए लगाया। ये तीनों का अनुपात अभी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये 0 0 कटेगा, देख लीजिए तीनों में है 3 3 0, ये काट लो, या डायरेक्ट 5 के साथ भी काट सकते थे। ये 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि पहला वाला आएगा 5 दूना 10, ये 7 दूना 14, और ये 11, ये रेशियो में आ गया। ठीक है, अब जब ये रेशियो में आया तो सबको जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद कितना होता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो प्रतिशत निकालने बोल रहा है ना आपको क्या बोल रहा है, परसेंटेज क्या होगा, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। किसका परसेंटेज, ये बोला प्रवीण का, तो प्रवीण का कितना है, ये 14 है, कितना में, टोटल जोड़ देंगे 35 में, कितना में 35 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 से इसको काटिएगा, ये 20 हो जाएगा, और 20 दूना 40, 40 प्रश्न इस क्वेश्चन का आंसर होगा, माने 40। चलिए ऑप्शन बी ये राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये 7वां क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और आज का टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि 10 में से 10 किसका किसका आ रहा है। मिस्टर मोरे के पिछले वर्ष के वेतन में वर्ष 1996 में 30% की वृद्धि होती है, पुनः 1997 में 50% की बढ़ोतरी होती है, तो 95 से 97 की वृद्धि का प्रतिशत क्या है। कुछ नहीं, सिंपल, आपको 2 बार बढ़ा देना है। तो पहले अगर मान लीजिए पूंजी 100 था, या जनसंख्या जो भी है, वेतन जो था 100 था। ठीक है, पहले 30% बढ़ेगा तो ये 130 होगा, फिर 130 का 50% बढ़ाना है। 130 किसी भी चीज का 50% मतलब होता है आधा, तो आधा होने से यहाँ पर हो जाएगा 65, 130 का आधा 65, तो ये बढ़ेगा तो 195 होगा। तो टोटल जो बढ़ा, कितना बढ़ा, तो बोलने से 95% ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर होगा, ए कर लेंगे इसका राइट आंसर। हाँ, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24√3 वर्ग मीटर हो, ठीक है, इसका परिमाप क्या है। ठीक है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसका तीनों भुजा समान हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू होता है भुजा स्क्वायर, है ना, और इसके बराबर दिया हुआ कितना, 24√3। ठीक है, तो √3 तो हटा, और यहाँ पर देख लो ये √3 कटेगा, तो ए स्क्वायर बराबर होगा, इसको जब तोड़ेंगे 6 गुना 4 लिख सकते हैं, और ये 4 जाएगा तो ये 4। ठीक है, जब इसका रूट करेंगे ए बराबर, तो 4 जोड़ा है, जोड़ा वाला तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा, इतना होगा, ए का मान हो इतना हो जाएगा। अब बोला इसका परिमाप क्या होगा, तो एक ठो भुजा जब ए बराबर उतना आ गया, ए तो 3 है तीनों साइड, तो 3 है, ये होता है परिमाप। तो 3 से गुना कीजिएगा, 4 तिया 12, 12 रूट हो जाएगा 6। ये ऑप्शन देख लीजिए रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, ये डी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये 10वां नंबर। ठीक है, एक आयताकार हौज 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, और 1.5 मीटर गहरा है। ये हौज है, पानी जो भरेगा तो आयतन के आधार पर भरेगा। अब क्या है, 0.6 मीटर की गहराई तक जल है। ठीक है, ये जब हौज दिया हुआ, लेकिन इसका गहराई दिया हुआ था 1.5, लेकिन पानी तो भरा हुआ है कितना, 0.6 पानी भर गया है। ठीक है, तो अब भरा है तो पूरा नहीं भरा है, तो ये जैसे मान लीजिए उसका जैसे गहराई है, ये पूरा लंबाई है कितना 1.5 है, तो इसमें जो है आपका 0.6 तक भरा है, तो बचा कितना है, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो बोल रहा जल स्तर को ऊपर तक उठाने के लिए, तो इधर जो है ऊपर तक उठाने के लिए, है ना, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार के कितने आयताकार पत्थर डालने होंगे। तो यहाँ जैसे ही पत्थर डालते जाएंगे तो पानी का स्तर तो ऊपर बढ़ते जाएगा ना, तो कितना ठो पत्थर डालेंगे इस आकार का। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये 15 गुना 10 गुना, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ 8,
तो कितना पत्थर डालेंगे, तो इस साइज का तो हमको नहीं मालूम है, तो इसीलिए ले लेंगे कितना पत्थर डालेंगे, x पत्थर ले लीजिएगा, कितना पत्थर, x पत्थर। तो ये हो जाएगा इसका आयतन, है ना। तो ये तो आयतन है, तो x पत्थर डालेंगे, तो यहाँ पर जितना पत्थर डालते जाइएगा उतना वो ऊपर चढ़ते जाएगा। तो इसका भी आयतन ले लीजिएगा, ये जो शेष वाला हिस्सा का, ये शेष हिस्सा का, ठीक है। इधर तो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था, हाँ। तो इसका आयतन क्या होगा, L गुना B गुना H। तो L तो आपको चेंज नहीं होगा, L दिया हुआ कितना 4 रहेगा, ये दिया हुआ 3, और ये 1.5 जो था ये घट जाएगा 0.6, ठीक है। तो 0.6 होने से कितना हो जाएगा, 0.9 बचेगा, 0.9। लेकिन ये तीनों मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इधर आप लोग कर सकते हैं, इंटू 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 कर सकते हैं, या फिर इधर बाई, इंटू करने में जगह नहीं है तो इसीलिए इधर बाई कर दे रहे हैं, हाँ। चलिए इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2200, ठीक है। x का मान यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब इसको केवल नॉर्मल काटना है। अब देखिए इधर, यहाँ जब 0 पॉइंट है तो ये 10, चलो ये 0 0 1 काट दो, ये 0 के साथ ये काट दो, ठीक है। और ये 4 का डबल है 8, ये दिख रहा 2 हो गया, 3 से काटो, 3 बचे हो जाएगा कितना 15, हाँ। चलो 5 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 20, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और दिख रहा है उधर 9 बच गया, इधर से सब गुना होगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 9 के साथ ये 3 0, 9000 पत्थर आपको डालना पड़ेगा। ऑप्शन ए आपके सामने है, ये ए आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको एक दिन पहले टेस्ट के रूप में था ये, ठीक है। साथ ही साथ इसका हम लोग रिजल्ट भी देख लेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन कैसा था। ये 10 नंबर मेंसुरेशन से था, 9 भी मेंसुरेशन से है, ठीक है। ये 8 था परसेंटेज से है, और 7 जो था ये साझेदारी से था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 टाइम एंड वर्क से था। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, ये लाभ हानि से था। और क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ठीक है, ये फ्रैक्शन से था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 आप एसआई से था, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिला था, ठीक है, ये भी मेंसुरेशन से था, मेंसुरेशन का पार्ट 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न पहला वाला जो था ये साझेदारी से था, ठीक है। तो इतना प्रश्न था, और इसका अगर हम लोग अभी रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, तो आपके सामने जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि किसका स्कोर कितना आया है, ठीक है। चलिए तो स्कोर देख लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए तुरंत आ जाएगा। तो ये सेट था 72, है ना। फिर आज जो चल रहा है 73 चल रहा है, 73 भी आप लोग टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट हो गया है। देखिए आपके सामने एनालाइज कर रहे हैं ये सेट नंबर 72। चलिए सक्सेसफुल हो गया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग, हाँ। एग्जाम रिजल्ट 72 में आते हैं। कंटिन्यू आप लोग टेस्ट देते रहिए, बहुत मेहनत से सेट पेपर भी रेडी होता है। चलिए 10 में से 10 लाने वाले मात्र एक ही है, और वो है अंशुमान, ठीक है। उसके बाद 8 आया है, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये कोमल। उसके बाद है 7.67, एक सही हुआ एक गलत हुआ, मतलब इधर से
इनका भी 8 करेक्ट था, 8 करेक्ट था, एक छोड़ दिए थे और एक रॉन्ग हो गया इनका 7.67। तो इस तरह से रिजल्ट है, आपके सामने है ये, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अपना अपना साइट में, ठीक है। ये 20 मार्च कल का टेस्ट था। और यहाँ थोड़ा सा एनालिसिस भी देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो था, बहुत कोई गलत किए होंगे शायद, उसको शायद लंबाई चौड़ाई, ठीक है। पहला वाला देखो, पहला है 82% सही किए हैं, दूसरा है 70, तीसरा है 88 और चौथा है 11.76% ही सही हुआ है। ये क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे हम लोग, 4 नंबर, और 5 47% है, 6 है 29 और 7 है 35, 8 है 64। चलिए, और 10 नंबर, ये 10 नंबर थोड़ा सा टफ मिला है। और सबसे ज़्यादा जो अगर टफ का बात किया जाए या डाउट जो था, क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रिमाइंड करा देते हैं, देखिए आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, ये था फ्रैक्शन से, जो कि ऑप्शन से करते तो ये बेस्ट होता, बहुत कम सही हुआ ये, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और आज का दिन आप लोगों का शुभ हो, और टेस्ट देते रहिए, 10 में से 10 मार्क लेके आइए।